हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, सो वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर एनसीईआरटी हिंदी लिटरेचर सूरदास के बाद चैप्टर नंबर 15। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। सो पहला जो हमारे पास वो है, वो कहता है मैया कबही भरेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गूहत नावत जय है, नागिनी सी भूई लोटी, कांचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोती, सूर जीवो दाऊ भैया हरी हलदर की जोटी। तो क्या कहते हैं, कृष्ण जी हैं जो वो पहले पैराग्राफ में अपनी माँ यशोदा माँ से शिकायत कर बोलते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बनेगी, कितनी बार तूने मुझे दूध पिलाया, तब भी मेरी चोटी छोटी है। तू कहती है कि बल भैया की जैसी मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, तू इन्हें काटती है गूंथती है, तब भी ये नागिन जैसी ज़मीन पे क्यों नहीं लहराती है। तू मुझे इतना सारा दूध पिलाती है, माखन रोटी खाने नहीं देती है, तब भी मेरी चोटी क्यों नहीं बन रही। सूरदास जी जो है वो कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। फिर सेकंड पैराग्राफ में है, तेरों लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढेरी आपह आयो, खाली किवाड़ी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखिनी खवायो, उखल उचड़ी सी के की लीनो, अनभावत बुई में ठरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह धोता के कौन ने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तुझ ही पूत अनोखो जायो। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में बिल्कुल चेंज हो गया है, जिसमें जो गोपियाँ हैं वो यशोदा माँ से शिकायत करती हुई नज़र आ रही हैं। वो कहती है कि तेरा लाल यानी कि कृष्ण जी, लाल यहाँ पे कृष्ण जी को वो कर रहा है, तो तेरो लाल मेरा माखन खायो, तुम्हारा लाल जो है वो तुम्हारा बेटा मेरा माखन खा जाता है। दोपहर में जब हमारा घर खाली होता है तो वो आते हैं, और खाली किवाड़ होती है तो वो मंदिर में घुस जाते हैं, वहाँ पे दूध दही सब अपने मित्रों के साथ बांट कर खाते हैं। वे जो छीका है, ओखली रखी है ना, उस पर चढ़ जाते हैं और छीके से फिर सारे माखन खाती हैं और ज़मीन पे भी गिरा देते हैं, जिससे दूध दही का जो रोज़ नुकसान होता है। तुम अपने बेटे को संभाल कर क्यों नहीं रखती हैं यशोदा, हमारा नुकसान होता है रोज़, तुमने सच में ही बिल्कुल अनोखा पुत्र पाया है। तो आई होप आपको ये दोनों पैराग्राफ्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेट्स स्टार्ट विद दीज वर्ड मीनिंग्स देन क्वेश्चन आंसर्स। सो अजहू का मतलब आज भी, अजहू यानी कि आज भी, बल यानी कि बलराम, बलराम, बेनी चोटी, हय होगी, काड़त बाल बनाना, गूहत गूंथना, भूई पृथ्वी, लोटी लोटने लगानी, पची पची बार बार, हरी हल्दर कृष्ण और बलराम, जोटी जोड़ी, पैठी खुसकर, सीके छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। छीका आप एक भगोने टाइप का समझ सकते हैं। गोरस यानी कि गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन घी, दही मक्खन घी, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी को हिंदी में गोरस कहा जाता है। ढोटा यानी कि लड़का। सो आई होप आपको वर्ड मीनिंग्स भी अब समझ में आ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट विद दीज 6 क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आवर चैप्टर इज ओवर। तो पहला क्वेश्चन कहता है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। माता यशोदा जो है उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से ना उनकी चोटी जो है वो बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण जो है वो अपनी चोटी बलराम जी की तरह करना चाहते थे, इसलिए वो इसी लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। फिर सेकंड बोल रहा है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि दूध पीने से उनकी चोटी भी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। जब वह बाल काटेंगे तो और चोटी गूंथेंगे, लहराएंगे तो वे नागिन जैसी भूमि पर लहराएगी।
थर्ड बोल रहा है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो उन्होंने, जैसे कि आपको पता है, माखन और रोटी के बारे में बहुत किया है, तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण जो है वो माखन और रोटी को अधिक पसंद करते थे। फिर हमारे पास है, तेहि पूत अनोखो जायो। इसमें ग्वालन के मन में कौन सी भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इस पंक्ति में ग्वालिन कह रही है यशोदा माँ से कि कृष्ण जैसा पुत्र पाना, ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के द्वारा उनका माखन चुराने पर कृष्ण के द्वारा क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो शिकायत करते हुए कह रही है, तुमने सच में अनोखा पुत्र जो है वो पाया है, सॉरी, पुत्र जो है वो पाया है। और वह इसको गुस्से से भी कह रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण जी उनका दूध दही का रोज नुकसान कर दिया करते थे और वह यशोदा माँ को उल्हाना दे रही हैं। फिर फिफ्थ है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण जो थे वो छोटे थे और उन्हें ऊंचे तंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए उनसे माखन गिर जाता था चुराते समय, और सब कई बार वो गिरा भी देते थे ताकि जो ग्वालिन है उनको लगे कि ये तो किसी बिल्ली का काम है, और वो जगह जगह ज़मीन पे माखन गिरा देते थे। ठीक है। फिर सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा सबसे ज़्यादा और क्यों? तो देखिए, आप इसको अपने ऊपर डिपेंड करके आंसर लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहला वाला पद, जैसे अगर मुझे पहले वाले का देना है तो मैं बोलूँगी दोनों पदों में से प्रथम पद मुझे सबसे अधिक अच्छा लगा, क्योंकि वह यह जो बालक थे उनके बाद श्री कृष्ण का मतलब उसमें था कि श्री कृष्ण का दूध पीने में आनाकानी करना, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, यशोदा माँ का उनको उल्हाना देना कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी पर वो होती नहीं थी, उनका यशोदा माँ से शिकायत करना कि उनकी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए मैंने बोला कि मुझे प्रथम पद अच्छा लगता है। अगर आपको दूसरा पद अच्छा लगता है तो आपको उसके रीजंस देने होंगे। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।